पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी पर जानलेवा हमला। घर के पास हुई गोलीबारी में बाल बाल बचे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गोली चलाने वाले बदमाश रात के अंधेरे में भागे। न्यूज प्रहर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा, हमले के पीछे तृणमूल, उनके आने से तृणमूल को लग रहा खतरा। तृणमूल विधायक तापस बनर्जी ने बिना कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम लिए कहा, हमारी पार्टी में नहीं है कोई माफिया या बाहुबली। शिल्पांचल में कृष्णेंदु मुखर्जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले साल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। पहले वह राज्य के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के करीबी थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें पार्टी ने महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी का आमंत्रित सदस्य बनाया है। लेकिन यहाँ हम कृष्णेंदु मुखर्जी की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि रविवार की रात वह बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ते चढ़ते बाल बाल बचे। दरअसल रविवार की आधी रात उन पर कातिलाना हमला के उद्देश्य से गोलीबारी की गई, लेकिन अपने सौभाग्य के भरोसे वह बच गए। रात करीब 11:15 बजे कृष्णेंदु मुखर्जी कोलकाता से लौटे थे। आसनसोल के बानपुर रोड के डॉली लॉज इलाके में उसकी गाड़ी घर के पास आकर अभी लगी थी। उनका ड्राइवर घर का फाटक खोलने गया था कि इस बीच 2 से 3 लोग गाड़ी के करीब आए। इन लोगों ने गाड़ी का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से ऑटो लॉक था, जिससे वह नहीं खुला। अनजान लोगों को गाड़ी का दरवाजा खोलते देख कृष्णेंदु मुखर्जी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इससे ड्राइवर का ध्यान गाड़ी की तरफ गया। घर के ऊपर से कृष्णेंदु के भाई भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे घबराए बदमाशों ने गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन यह संयोग है कि एक भी गोली कृष्णेंदु को नहीं लगी। अलबत्ता उनके सफेद रंग की टोयोटा गाड़ी पर 3 गोलियां लगी है, जिनकी अब भी निशानी है। गोलीबारी के बाद बदमाश भाग गए। घटना की खबर तुरंत हीरापुर थाना पुलिस को दी गई। कृष्णेंदु के करीबी लोग भी मौके पर जल्द इकट्ठा हो गए। कृष्णेंदु मुखर्जी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में गोली चलाने वाले लोगों की तस्वीरें कैद हुई है। वे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस फुटेज के सहारे मामले की तफ्तीश कर रही है। আমি বলেছি আজকে আরে আমার কাছে প্রুফ আছে তো, আমার কাছে অলরেডি ইনফর্ম, তাই তো আমার কাছে অলরেডি আমার কাছে খবর আছে, তাই তো বলছি। চুপ আছে না, আমরা বলেছি মারা গেল বলে দিলাম সামনে থেকে বলুন, সামনে থেকে এসে নিয়ে সামনে থেকে ঘর ঢুকবে, বললাম সামনে থেকে ঘর ঢুকবে, গাড়ি গাড়ি ঢোকাবে, বললাম ঠিক আছে তুমি নেমে এবার সামনে থেকে একদম না সামনে আমরা ট্রান্সফার কি করে বলছি, সামনে ওখানে কোথাও গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি দৌড়ে ঘর দৌড়ে দিতে পারছে নামতে খবর আছে কি আমাকে ভুল হতো ছেড়ে দিয়ে আসতে ঢুকবো बहरहाल अभी आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर रविवार की रात उनके घर के बाहर हमला किया गया। कृष्णेंदु अपने ऊपर हुए हमले पर क्या कहते हैं, इस संबंध में न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने उनसे विस्तृत बात की। आइए हम दिखाते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कल का जो घटना हुआ ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन लोग एक्चुअली था, लेकिन ये हम बहुत श्योर है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, क्योंकि कल एक टीएमसी का एक बड़ा कार्यकर्ता दुर्गापुर में ओपन स्टेज में पब्लिकली बोला, बीजेपी का कार्यकर्ता जहां मिलेगा वो लोगों को ख़त्म कर दो। तो ये बात हुआ और 11:30 बजे मेरा ऊपर गोली चला। इससे सब मालूम चलता है कि क्या हो रहा है। तो प्योर पॉलिटिकल है, और ये तृणमूल का जितने है
गुन्स, वही सब का ये सब काम। कल जो घटना रात को एक्चुअली किस तरह हुआ, क्या 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 मामला था? हम कलकत्ता से लौट रहे थे रात को 11:35। तो मेरा घर में, हम जब घर का गेट में गाड़ी लगाए और मेरा ड्राइवर उतर के गेट खोलने गया, वही टाइम कुछ मिसक्रिएंट्स गाड़ी के ऊपर हमला किया, गाड़ी खोलने का कोशिश किया। तो गाड़ी हम अंदर में सेंट्रल लॉक था, हम उसको बंद कर दिया और वो लोग उसका बाद फायरिंग चालू किया। तो तब तक अगल बगल घर वाला सब निकल गए, मेरा ड्राइवर भी चिल्लाने लगा, हम हॉर्न दबाएं तो वो लोग निकल गए। वो लोग आपको टारगेट करके गोली चलाए गाड़ी में ना कि बाहर चलाया? ना, अगर टारगेट गाड़ी खोलने का मतलब क्या है, वो लोग तो कोशिश किया गाड़ी खोलने। अब सीसीटीवी फुटेज देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज में पूरा साफ आया है क्या क्या कैसे वो लोग आया था। इसका मतलब है कि जो लोग आप अटैक किए वो पहले से इंतजार कर रहे थे कि आप आने वाले इस समय में? हाँ, लास्ट ये जो अभी हमको खबर जो मिल रहा है, लास्ट ये 10-12 दिन से ये रेकी कर रहा है। रात को 10 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक ये लोग इधर ही घूमते रहता है। ये सब लोकल जितने वो आदमी हैं, सबका घर में सब आके अभी बोल रहे हैं कि हम लोग देखते हैं, 7-10 दिन से देख रहे हैं 4-5 लड़का का टीम, वो लोग रात को 10 से साढ़े 11 के बीच में वो लोग घूम रहा है यहाँ पे। ये खबर मेरे पास था, हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही चीज़ बताए थे, तो थोड़ा देख लीजिएगा, मूवमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अब नॉर्मल कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो अभी जो पुलिस से आपने कंप्लेन किया तो पुलिस क्या बोल रही है? कुछ जांच पड़ताल की, उसको कुछ मिला? पुलिस बोले हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो लोग किया है उस लोगों का अपना लोग अरेस्ट करें। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मेरा भरोसा है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम में कामयाब हो जाए। और कल रात को घटना के बाद आपने मीडिया से कहा कि कुछ लोग हैं जो हमको हटाना चाहते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। हाँ, तो ये लोग कौन लोग हैं? ये एकदम पॉलिटिकल है, एकदम। हम आसनसोल में नहीं रहते हैं तो थोड़ा टीएमसी का जो वर्चस्व था वो वर्चस्व रहेगा। हम आने से थोड़ा टीएमसी का बोलबाला थोड़ा कम हुआ, बहुत टीएमसी से कार्यकर्ता लोग भाजपा में आए और जनरल पब्लिक में बहुत हिम्मत आया, भाजपा में एकदम डायरेक्ट खोल के सब आ गए। तो यही चीज़ है, हमको धक्का देके पूरा मैसेज देना चाहता है पूरा समाज में कि भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है उन लोगों को बस एक मैसेज देना चाहता है कि अभी घर में घुस जाओ। आप अपना कोई पार्टी नेता को ऊपर में जो लीडर्स हैं उनको बताया? हाँ, हम अपना सेंट्रल लीडरशिप को बताया, स्टेट लीडरशिप को बताया, और वो जैसे जैसे वो लोग गाइडलाइन दे रहे हैं वही गाइडलाइन में आगे का कार्यक्रम हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और, तापस बनर्जी ने कहा है कि उसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि माफिया लोग और बाहुबली लोग हमारे पार्टी में नहीं हैं, तो जो लोग जिस पार्टी में हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। माफिया लोग, बाहुबली लोग भाजपा में नहीं है। माफिया लोग, बाहुबली लोग सब टीएमसी का साथ हैं। कोई लोहा, कोई जमीन, कोई कोयला, ये सब जितना नाम आ रहा ना, सब टीएमसी का ही सब चट्टे बट्टे हैं। तो ये तापस बनर्जी आपकी तरफ इशारा करके ही बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? नहीं, हम नो कमेंट। तापस बनर्जी क्या बोल रहे हैं उसमें हम अपना व्यू आपको बताएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
रविवार की रात बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर कातिलाना हमले के बाद आसनसोल शिल्पांचल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी को यह संदेह कि कृष्णेंदु पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस शायद ही पकड़ पाए, इसलिए घटना के दूसरे दिन सोमवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर घुड़ुई के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हीरापुर थाने का घेराव और प्रदर्शन किया, साथ ही सड़क भी जाम किया। घुड़ुई ने कहा कि कृष्णेंदु मुखर्जी पर हमला तृणमूल कांग्रेस ने ही कराया है। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तक पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता अगले साल होने वाले चुनाव में तृणमूल को सत्ता से बेदखल कर देगी। पंचायत निर्वाचन शुरू করে লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত যত তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি চলে যাচ্ছে অথবা তারা বাদ থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে সমাজ বিরোধী নিয়ে এসে বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছেন যে সন্দীপ ঘোষকে আমাদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমাদের সৌরভ শৌকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে, আমাদের বাবুল সুপ্রিয়কে ইঁট দিয়ে মারার চেষ্টা করেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসডিপির সামনে আমার হাত কেটেছে, দিলীপ ঘোষের 15 বার 20 বার গাড়ি আক্রমণ করেছে। তার একটাই কারণ, বাংলার মানুষ আসানসোল দুর্গাপুরের মানুষ যখন সরে যাচ্ছে তৃণমূলের কাছ থেকে, তারা চেষ্টা করছে যে বাদ থেকে গুন্ডা এনে এরকম ভয় দেখিয়ে গুলি করে বিজেপিকে আটকাবে, মূর্খের সঙ্গে বাস করছে। তাই বাংলার মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুর আসানসোলের মানুষ তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে 19 হাফ দিলীপ আয়োজন করেছিল, 21 সাপ, সেই সাপের দিকে এগিয়ে গেছে। लेकिन इधर नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर गोलीबारी के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताए जाने पर पार्टी के विधायक तापस बनर्जी ने हमले में उनकी पार्टी का किसी तरह से हाथ होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि हमला हुआ है तो किसी न किसी पर तोहमत लगाना है। तृणमूल कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें माफिया या फिर बाहुबली किस्म के लोग हो। जो हमला हुआ है उसके बारे में पुलिस जाँच कर पता लगाएगी। ঘটনাটা তো খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু অভিযোগ করতে হয় বলে করছেন, তাহলে কাবলিকে হাত তুলতেই হবে। সব টার্গেট তৃণমূল আর কি, কিছু হলেই এখন বলছে তৃণমূল করছে। তো এই অঞ্চলে যদি আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, আমাদের দলে কিন্তু কোনো মাফিয়া নেই, আর কোনো বাহুবলী বা কোনো মাফিয়াকে নিয়ে আমরা অতীতেও কোনোদিন চলিনি, আজও চলি না, আগামী দিনেও চলবো না। আপনি যদি আমাদের কোনো মিটিং মিছিলের সভা সমিতিতে, আমি তো সব জায়গার খবর জানি না, সব জায়গার খবর আমার রাখার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না, কিন্তু আমাদের এই আসানসোল বার্নপুর শহরে কোনো সভা সমিতিতে কোনো আপনি বাহুবলী আমাদের সঙ্গে হাঁটছে, রাজনৈতিক বাইরে তার অন্য পরিচয় আছে, সে জায়গায় সে বাহুবলী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত, সেরকম লোককে কিন্তু আপনি দেখাতে পারবেন না। সুতরাং এটা কারা করেছে, কে করেছে পুলিশই বলতে পারবে, পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। এই মুহূর্তে তো আমার পক্ষে বলা এটা তো ठीक है ना, के करते पारे। देखिए, हम एक तो बात बोलता है, तृणमूल कांग्रेस का किसी का उतना फुर्सत नहीं है कि ये सब जो नेता है इनका कोई ये करेगा। ये अभी कोई भी जो बीजेपी कर रहा है वो सोच रहा है कि हम अगर दिखाएंगे कि हमारे ऊपर टीएमसी कोई कुछ कर रहा तो हमको सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी मिल जाएगा। जिस तरह से सुनील बोल्डोल, हाँ, अभी बीजेपी किसी को भी सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी दे रहा है, तो सब कोई सोच रहा है कि हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी का लिए ये सब गोटअप गेम है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये माफिया का दल है, माफिया का संचालित द्वारा चलता है, इसीलिए माफिया ये कृष्णेंदु मुखर्जी ने। तो इस पर आपका क्या? हम लोग का साथ में कोई माफिया नहीं रहता है, बीजेपी में सब माफिया चल गया है, जितना भी माफिया है सब बीजेपी में है, ठीक है। और जब वो किसी भी पार्टी में नहीं था तब भी उसका ऊपर ये हुआ था, तो पूछ लीजिए काहे हो रहा है, वो खुद बता देगा किस लिए हमला हो रहा है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, স্টেশন রোড, বার্নপুর।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। बरनपुर के श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम में गत बुधवार से शुरू हुई 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज भागवत कथा के लिए विशेष रूप से हरियाणा से पधारे हैं। भागवत कथा सुनने के लिए रोज सैकड़ों की संख्या में भक्तगण नरसिंह बांध बालाजी धाम पहुंच रहे हैं। रविवार की शाम को भी काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा सुनने पधारे थे। जिन लोगों को मुख्य कक्ष में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनके लिए बाहर एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि वे भी स्वामी आत्मानंद जी को देख पाएं और उनके श्रीमुख से भागवत कथा सुन पाएं। स्वामी आत्मानंद ने भगवान राम और सीता मैया को नदी पार कराने वाले केवट के संबंध में रोचक किस्से सुनाए। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। केवट की बात सुनकर भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण की देख कर की तरफ मुस्कुराए। बिहसे करुणा, चितई जानकी, चितई मतलब ऐसे आंख से, मतलब आंखों के नजर से कृपा। अब बताओ, प्रश्न किए, अब बताओ, अर्थात क्षीर सागर में केवल पहले जन्म का तपस्वी था। आज तुम यहां आए हो, अनेक जाति के लोग आए हो, देवियां कैसे कैसे लोग आए हो कथा में। वैसे नहीं है, तुम्हारा कोई पुण्य है कीट के लायक। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तुम्हारा पहले जन्म को कोई न कोई पुण्य है। भले कर्मों से किसी जाति भाषा में या नारी योनि में किसी योनि में पहुंच गए, तो पुण्य है तुम्हारा। पहले जन्म का तपस्वी था और ये केवल भगवान को क्षीर सागर में दर्शन करने गया था। कच्छप अवतार ले, कच्छप बन गए। तो दाहिनी तरफ सिर की तरफ जाए तो लक्ष्मण जी फूंक मारे, शेषी जी दर्शन नहीं करने दूंगा। और चरण की तरफ जाए तो सीता जी फटता है। सीता जी, लक्ष्मी जी बैठी थी चरण की तरफ। ये निराश हो गया तो भगवान राम अब इनके प्रेम के बस में, लक्ष्मण जी का भी प्रेम, सीता जी का भी प्रेम, इधर केवट का प्रेम, भगवान सबके प्रेम को संभालना है। तो भगवान राम कहते हैं केवट आज इनका समय है, इनकी चलने दो, कोई समय आएगा तो तुम्हारा भी समय आएगा जब ये लोग विवश हो जाएंगे और तुम मेरे चरणों को अपने हाथ में लेकर के चरणोदक लोगे। आज प्रभु की वो वाणी सिद्ध हो गई। केवट जो है आज आया, भगवान राम केवट के घाट पर, केवट कहता है मेरे कल्याण के लिए आप आए हैं। वो जो वचन दिए हैं ना, उद्धार करने के लिए आए हैं, नहीं तो आपके लिए गंगा पार होना कौन सी बात है प्रभु। और सब दूसरे घाट पे जाकर के नाव ले सकते थे, हमारे ही घाट पे, हमारी नाव पे क्यों आ रहे हैं आप कृपा सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, आप हमारा उद्धार करने आए हैं, लेकिन बिना चरण धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। अब भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देखे कि बताओ, वहां तो तुम पंखा से मार रही थी, चरण छूने गया था क्षीर सागर में, और तुम फूंक मारते, अब बचा सकते हो, पार चलना है कि नहीं चलना है। ये सब विवश हो गए।
जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरसिंह बालाजी धाम की स्थापना श्री संतोष भाई के द्वारा की गई है। सालों भर यहाँ कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता है। श्री संतोष भाई जी ने कहा कि कोविड संकट को देखते हुए कम से कम लोगों के लिए कथा सुनने की व्यवस्था की गई है। श्री नरसिंह बालाजी धाम के तत्वाधान में श्री 1008 महामंडलेश्वर आत्मानंद जी सरस्वती राम को मानना चाहिए जी व्यासपीठ पे विराजमान है और उन्हीं के द्वारा भागवत कथा का भगत रसपान कर रहे हैं। यहाँ पे कोरोना को देखते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं और जो कहोगे 100-150-200 लोगों के बीच के अंदर ये काम हो रहा है कि जब भरत होगा भागवत कथा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये प्रत्यक्ष होता है? क्या उद्देश्य क्या चरणों में मिट गया। अभी जो कोरोना की महामारी जो चल रही है और वैक्सीन की तैयारी तो सरकार कर ही रही है, साथ में आध्यात्मिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी हम लोग भगवान बालाजी महाराज को ध्यान आराधना प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी निकले और ये महामारी का प्रकोप जो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कम से कम होकर के ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन या इसका उपाय जो भी है ठीक हो जाए और लोग इस बीमारी से दूर हो ठीक हो जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.